नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। बेंगलोर में कर्नाटक में पीएम की सुरक्षा में चूक, रोड शो के दौरान कार के करीब पहुंचा युवक, मोदी को माला पहनाने की कोशिश करने लगा। लखनऊ में अखिलेश बोले, गंगा विलास उद्योगपतियों का क्रूज, कहा बीजेपी नाविकों का रोजगार छीनेगी, धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर कमाना चाहती है पैसे। वाराणसी में शंकर महादेवन के गाने पर झूमे सीएम योगी, गंगा लहराए पानी में जैसे धूप छांवरे, सुनकर मगन हुई पूरी काशी। वाराणसी में सीएम योगी बोले, मातृ शक्ति की कोई जाति नहीं होती। सीएम योगी वाराणसी में बोले, शिव और शक्ति का मिलन ही वास्तविक शक्ति है। कोलकाता में भारत ने श्रीलंका से लगातार 10वीं सीरीज जीती, राहुल की बैच जिताऊ पारी, 4 विकेट से जीता दूसरा मुकाबला। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की शोभा यात्रा निकाली गई, बैंड बाजे पर जमकर झूमे श्रद्धालु। पीठाधीश्वर बोले, महर्षि का भारतीय शिक्षा में पद्धति में रहा बड़ा योगदान। प्रयागराज में संगम के पर्यावरण संरक्षण का संदेश, युवा दिवस पर संगम में बच्चों ने लगाया स्वच्छ अभियान, प्लास्टिक पाउच कचरा साफ किया। प्रयागराज में पीडीए की कार्रवाई से दीवार गिरने से एक घायल। प्रयागराज में झूसी में अवैध निर्माण ध्वस्त कराने गई थी विकास प्राधिकरण की टीम। अयोध्या में प्री बोर्ड परीक्षा में छात्रों की तैयारी का होगा आकलन, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए 16 से 20 जनवरी तक होगी प्री बोर्ड परीक्षा। अयोध्या में शिक्षकों ने वेतन बहाली के लिए लेखाधिकारी से की मुलाकात, नॉन एनपीसीएस वाले 200 शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। आजमगढ़ में कम हुआ 112 की रिस्पांस टाइम, सूचना के बाद 8 मिनट 37 सेकंड में पहुंच रही पीआरबी टीम। 3 वर्ष से लगातार कम हो रहे ग्राफ। मथुरा में ओलंपिक बबीता गुफेट पहुंची मथुरा, वृंदावन के बांके बिहारी जी के दर्शन किए, बेटियों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों पर जताई चिंता। अमेठी में रन फॉर यूनिट का आयोजन, सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग लिया, विजयी प्रतिभागी को किया गया सम्मानित। अमेठी कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया प्रियंका गांधी का जन्मदिन, जिले में सभी ब्लॉकों में 10,000 जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। बलिया में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में मनाई गई विवेकानंद की जयंती, निर्देशक बोले, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता में पूरे विश्व में स्थापित कर उनका प्रचार प्रसार किया। बलिया में तमंचे के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार, थानाध्यक्ष बोले, बिहार से बैरिया आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे थे 2 युवक। यूपी के बच्चों के लिए शुरू होगा रोजाना टीकाकरण अभियान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया शुभारंभ, शहरी चिकित्सालयों में होगा टीकाकरण। आगरा में न्यूयॉर्क से ताजमहल देखने आए एडम का दर्द, बोले, दिव्यांग भाभी को गोद में उठाकर 22 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ी, यह खतरनाक है। वाराणसी में बीएचयू में 1 फरवरी से होगी एआई पढ़ाई, 6 महीने में फ्री सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। वाराणसी में असम ने जीता नेशनल रेड रिबन क्विज, बीएचयू में हुई स्टेट लेवल स्पर्धा, खिलाड़ियों को मिले 2.5 लाख रुपए। कानपुर में स्टेशन को बम से उड़ाने की दी धमकी देने वाला अरेस्ट, 2.5 साल बाद दिल्ली से पुलिस ने किया अरेस्ट, पुलिस ने रखा था 20,000 का उस पर इनाम। कानपुर में जाम में फंसे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ने 500 मीटर पैदल चलना पड़ा, 1 किमी तक लगी गाड़ियों की लाइन। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर घोषित होगा इनाम, दंगा भड़काने और आगजनी में 20 आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ सकी कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस। प्रयागराज में युवा दिवस पर युवकों ने लगाई दौड़, प्रयागराज में यंग इंडिया रन के तहत हुई दौड़ प्रतियोगिता, हर्ष चौधरी बने विजेता। आजमगढ़ में आरएसएस की पाठशाला, सर कार्यवाह देवचंद होसबल बोले, समय पर काम करे तो समाज भी गर्व करता है। प्रयागराज में संगम तीरे बेटी का जन्म, नाम रखा गंगा, प्रयागराज के माघ मेले में बने अस्पताल में कराया गया प्रसव, माँ बोली, गंगा मैया का प्रसाद समझते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद मामला, 16 फरवरी से होगी सुनवाई। रीजन में एडीजे 6 ने लगाई 25 जनवरी की डेट। बॉलीवुड बाइकआउट पर कैलाश खेर बोले, अच्छा देखे सुने तो नहीं होगी परेशानी, डिजिटल युग में कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। यूपी में 22 आईपीएस के ट्रांसफर, मुजफ्फरनगर में एसएसपी बने संजीव सुमन, एसपी ईयर राजा को मिली जालौन की कमान। 75 जिलों में हजारों शिक्षा मित्रों का विशाल प्रदर्शन, कहा 10,000 की सैलरी में माँ बाप का इलाज तक नहीं हो पा रहा, हमारे साथी आत्महत्या कर रहे।
जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव नहीं रहे, 75 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेध। जोशीमठ में जमीन घसकने का 10वां दिन, 3 करोड़ की घर आंखों के सामने टूट रहा। कुछ लोगों को सिर्फ 5,000 की मुआवजा दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का शहर, 15 दिन में 10,000 वर्कर्स ने बनाया कपकपा देने वाला खूबसूरत नज़ारा। सीआरपीएफ में 1458 पदों पर नौकरी का मौका। पावर ग्रिड में नौकरी के लिए आज ही करें अप्लाई। 12वीं पास के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में है मौका। इसी के साथ धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए, बढ़िया न्यूज़ की चार्ज पाइए। नया